आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में लोग मानते हैं कि अपनी बात को हर हाल में रखना ही ताकत है। लेकिन हिंदू धर्म हमें यह सिखाता है कि असली शक्ति अक्सर चुप रहने में छिपी होती है। मौन केवल बोलने से इनकार नहीं है, ये एक साधना है, आत्मनियंत्रण है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का माध्यम है। हम वेदों और उपनिषदों में पढ़ते हैं कि ऋषि मुनि घंटों, दिनों, यहाँ तक कि वर्षों तक मौन रहते थे। ये मौन उनकी कमजोरी नहीं थी, बल्कि उनकी शक्ति थी। जब मनुष्य चुप रहता है तो वो केवल दूसरों से ही नहीं, बल्कि खुद से भी संवाद करना शुरू करता है। इस आत्मसंवाद से विचार स्पष्ट होते हैं, मन स्थिर होता है और व्यक्ति सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। आज के समय में जब सोशल मीडिया, समाचार और रोजमर्रा की भागदौड़ हर पल हमें प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाती है, तब मौन का अभ्यास और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। कोई बात गलत कहे तो तुरंत जवाब देना आसान है, लेकिन चुप रहकर उस परिस्थिति को समझना कहीं कठिन है। हिंदू दर्शन कहता है मौनम सर्वार्थ साधनम, यानी मौन सभी उद्देश्यों को साधने वाला है। रामायण में भी हम देखते हैं कि जब हनुमान जी सीता माता का संदेश लेकर लौटे और रावण के दरबार में गए, तब उन्होंने जरूरत पड़ने पर ही बोलना चुना। वे चुप रहे, संयमित रहे और जब बोले तो उनकी वाणी इतनी प्रखर थी कि रावण को सीधा उत्तर मिला। इसका मतलब यह है कि चुप रहने का अर्थ कायरता नहीं है, बल्कि सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करना है। आज की दुनिया में भी जब हम ऑफिस में, परिवार में या समाज में किसी विवाद का हिस्सा बनते हैं, तो अक्सर तुरंत बोलना हमें नुकसान पहुंचा देता है। लेकिन यदि हम चुप रहकर परिस्थिति को देखते हैं तो हमें दो बातें समझ में आती हैं। पहली, सामने वाला व्यक्ति अपने ही शब्दों में उलझ सकता है। दूसरी, हमें सोचने और सही जवाब देने का समय मिलता है। यह वही शक्ति है जिसे हिंदू धर्म ने मौन व्रत कहा है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मन और वाणी पर नियंत्रण सबसे बड़ा तप है। वाणी को नियंत्रित करने का अर्थ है व्यर्थ की बातों से बचना, अपशब्दों से दूर रहना और केवल वही बोलना जो जरूरी हो। मौन रहने से हमारी वाणी और भी प्रभावशाली हो जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय बोलता है उसके शब्दों का असर कम हो जाता है, जबकि जो व्यक्ति केवल आवश्यक समय पर बोलता है उसकी बात को सब ध्यान से सुनते हैं। अगर हम वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो इंटरनेट पर बहस, ट्रोलिंग और नकारात्मक टिप्पणियां रोज देखी जाती हैं। यहाँ मौन रहने का अभ्यास हमें दो लाभ देता है। पहला, हम अपनी मानसिक शांति बचा लेते हैं। दूसरा, हम अपने विचारों को गिरने से रोक लेते हैं। हर समय जवाब देने की जरूरत नहीं है। असली ताकत यह है कि आप कब चुप रहते हैं और कब बोलते हैं। हिंदू धर्म में मौन को केवल व्यक्तिगत साधना नहीं, बल्कि सामाजिक कल्याण का साधन भी माना गया है। जब हम चुप रहते हैं तो हम दूसरों को सुनने की क्षमता विकसित करते हैं, और जब हम सचमुच सुनते हैं तब हम संबंधों को गहरा करते हैं। चाहे घर हो या कार्यस्थल, एक श्रोता का मूल्य हमेशा एक वक्ता से अधिक होता है। आज की युवा पीढ़ी के लिए ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रतिस्पर्धा, तनाव, करियर और रिश्तों के दबाव में लोग अक्सर जल्दी बोल जाते हैं, गुस्से में बोल जाते हैं और फिर पछताते हैं। यदि वे चुप रहना सीख लें तो गुस्से पर नियंत्रण पा सकते हैं, सही अवसर का इंतजार कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। मौन का मतलब ये नहीं कि हम हर परिस्थिति में खामोश रहें। धर्म ये सिखाता है कि जहां अन्याय हो वहां आवाज उठाना ही धर्म है, लेकिन जहां शब्द व्यर्थ हैं वहां चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। यही संतुलन हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। अंततः चुप रहने की शक्ति हमें आत्मविश्वासी बनाती है। यह हमें यह एहसास कराती है कि हमारी शांति किसी और के शब्दों पर निर्भर नहीं करती। जब हम भीतर से शांत हो जाते हैं तभी हम बाहर की दुनिया का सामना मजबूती से कर पाते हैं। तो याद रखिए, हिंदू धर्म की ये शिक्षा केवल ग्रंथों में नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी उतनी ही उपयोगी है। चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल है। जितना हम इसे अपनाएंगे उतना ही हमारा जीवन सफल और संतुलित होगा। यही है चुप रहने की असली ताकत।